नमस्कार साथियों, फिलहाल हम मौजूद हैं चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो विरासत के नाम से विरासत जो हमारी विरासत में हमें जो चीज़ें मिली थी वो फ़िलहाल मौजूद हैं, लेकिन हमारे घरों में ये देखने को नहीं मिलती। कैमरामैन दिखा दे भाई क्या क्या आइटम यहाँ पे रखी गई है। इधर बुजुर्ग बैठे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं उखड़ आप देख रहे हैं, अलग अलग तरह के 2 प्रकार के उखड़ यहाँ पर रखे गए हैं। और इधर पीछे आ गए हम, संदूक है, बर्तन, इस पे नाम लिखा है बर्तन के नाम से। और ये क्या आइटम है, ये सभी आइटमों को जानेंगे। यहाँ पे बुजुर्ग हैं हमारे जो बैठे हैं, जानते हैं इनसे सभी आइटमें दिखा दे। ये मुकद्दर है जो पहलवान यूज करते हैं। ये दामन खंड का आप देख रखे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आइटम, जैसे हाथ से बने हुए बैग इधर आप देख पा रहे हैं, हाथ से बने हुए बैग हैं। ये मुकद्दर है, जैसे ये तलवारें हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। साइड दिखा दे भाई, ये तलवार है, लोहे की तलवार है। इनसे सभी से जानते हैं क्या क्या है। ये अपने पीढ़ा है, कुर्सी टाइप वुड, जैसे कि बात करते हैं यहाँ से। भी थे इनमें अलग अलग आकार के। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? रघुविंदर मलिक। कहाँ से हो सर? रोहतक से। रोहतक से। हाँ जी सर, जैसे हरियाणवी संस्कृति को दिखाने के लिए उत्सव मनाया गया है, जैसे बहुत अनेकों प्रकार के, कितने प्रकार के आइटम आपके पास हैं? ये तो आपको दिखाई दे रहा है ना, कि आपको देखने में मिला होगा, मेरी तरफ से तो पता नहीं, बहुतों हैं, कई सौ हैं, बताओ। ऐसी आइटमें यहाँ पे देखने को मिली जिनके हमको भी नाम नहीं पता। वही है ना कि हमें बच्चों को ये पता लगना चाहिए। हमारे दादा दादी, नाना नानी उस जमाने में भी कितनी कलात्मक सोच रखते थे जी। यही नहीं थे, गोबर पाते थे, पाते वक्त भी उस पर बिटोड़े के ऊपर भी कलाकृति करते थे जी। ये उसकी निपुणता थी। और देखो मटेरियल कैसा, सिर्फ गोबर जो वेस्ट चीज़ है। तो हमें तो ये है कि इस तरीके से, जैसे अब आप एक दराज देखोगे, इधर ये दराज रखा है, उसमें शीशा भी लग रहा है जी। अब चीरे नाड़ी अपना मुंह भी देखो जी है, और घुंघरू भी लग रहे हैं जी। अब ये देखो ना, है ना, उस आज से 100-150 साल पहले भी कुछ एक घरों में इस तरीके की काम, जैसे बर्तन आ गए, अब तो स्टील यूज हो रहा है। हमें पहले हाइजीनिक वे से जो हमारा पहले थे ना बुजुर्ग, हर एक चीज़ का ये था कि इसमें पिए थे, खाना अच्छा रहेगा जी। काशी के बेले हैं, ये हैं। आजकल सिल्वर आ गया जी, तो वो कितना ख़राब कर रहे हैं। तो ये बीमारी रहित थे जितने भी थे। लकड़ी की डोइयाँ थी जी, कड़छी की जगह है ना, फिर बाद में लोहे की आई, फिर उस पित्तल की आई। तो धातु में परिवर्तन होते होते, मगर उनका पॉजिटिव क्या था जी, हमारी सेहत के लिए वो चीज़ अच्छी क्यों थी, ये चीज़ें इसीलिए दिखाने का मतलब है। अब उस टाइम पे जितने सीधा सिंपल खाना, मौसम के अनुसार का जी, हर मौसम के अनुसार क्या खाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, ये नहीं था कोई वो में मिठाई हो जाएगी, हलवा खीर थी जी, राबड़ी गर्मियाँ में हो जाती। अब वालों को तो ये नहीं पता जी राबड़ी होती क्या है। हाँ, यानी कि ये देखो ना, कितनी लुओं में घूम लो, उसको राबड़ी पी लिए तो उसको गर्मी नहीं लगेगी, लू नहीं सीखेंगी। और एक चीज़ ये देखो कि आज हम ये फ़ोन इस्तेमाल करते हैं जी, अपने फ्रेंडों को याद करने के लिए, उसके लिए। उस टाइम जो महिलाएं थी वो अपनी आपसी सहेलियों को याद करने के लिए क्या करे रखे, तो इस ओढ़ने के ऊपर ये देखो वो सामने लिख रखा, फूलपति, राजबाला, रामरती, है ना, जैसे चुंदड़ पे नाम लिखती, चुंदड़ पे अपना नाम लिख दे। अपने इस बहाने से सासरे में उन चीज़ों को याद रखेंगे जी। तो ये भाईचारे का प्रतीक था ना, उसमें जय हिंद भी कहीं लिखा होगा, तो देश भावना भी थी जी। जैसे आज का जो युग है, युवा जो युग है, वो फ़ोन, मोबाइल, इंटरनेट की दुनिया में खो गया है। हमें क्या है कि आपस में जुड़ाव कम होता चला गया। हम 10 आदमी बैठे होंगे तो इसने लेकर बैठे रहे होंगे जी। पहले ठोसा दिखाना गलत माना जाया करता जी। आजकल यूँ कहें अगर लाइक में आ गया, वो ठोसे कितने, हाँ, कितना परिवर्तन हो गया ना। तेरे बीरा की मरोड़ मेरे ठोसे पे, मतलब सारी दुनिया ठोसे पे है जी। तो हम अच्छी चीज़ किसी भी कल्चर में मिले उसको लेना चाहिए। हम फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका तरीके से इस्तेमाल करें। भाई अब बेटा कितना दूर है तो पापा मैं यहाँ हूँ, अड़े या लिया, ये हो लिया, तो वो हमें इसका सकारात्मक रूप है जी। कोई भी चीज़ पढ़नी हो, कोई रिकॉर्ड देखना हो, तो वही समय है। ये नहीं कि 24 घंटे इस पर लगे रहे, आंखें भी बिठा लेंगे और चीज़ भी करे रखेंगे। जैसे अपनी संस्कृति छूटती जा रही है, हम डिजिटल की तरफ ज़्यादा हो गए कहीं ना कहीं। अब परिवर्तन आना शुरू हुआ है, लोग अपने खान पान को भी इज्जत देने लगे हैं कि उसमें हमारे बिल, यानी कि चक्की का जो आटा था ना जी, वो मोटा पिसेगा, मोटा खाया जाएगा। आज डॉक्टर कहे हैं कि घना जड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, मशीन में जड़ेगा जी, और उसमें दरड़ा जाएगा वो।
तो सहज आंच के ऊपर जो दूध भी होगा या और कोई भी चीज़ बनेगी तो उसका बेनिफिट ज़्यादा है। जैसे प्रेशर कुकर आ गया, पहले बिलोनी में या मिट्टी के बर्तन में सब्जी बना उस समय रुखाड़ी नहीं था। जी। दूध का हारी में 1.5 गोशियाँ जांच लगानी, 2 की लगानी, 2.5 की लगानी, 3 की लगानी। मेरा इतना दूध है तो इतनी देर में उफान आके और बैठना शुरू हो लेगा। ईब तो हम गैस के चूल्हे दूर खड़े रहेंगे, मैनुअल पावर बढ़ गई ना जी। और वो मिट्टी के बर्तन का यानी नुकसान नहीं था। अब तो जो बर्तन हैं उनके दुनिया भर के आगे ना, दाल भी है, पहले दाल में तो हम ऊपर की वो झाग से काटा करते, ईब उस समय रंध है। फिर ये कई और बीमारियां पैदा हो, आजकल तो व्हाट्सएप पर ज्ञान बहुत मिल रहा है। अब दीपदान है, जैसे पीछे दीपदान रखे हैं, अब लकड़ी का दीपदान देखो कितने अलग अलग तरीके के दीपदान हैं। तो अच्छे संपन्न परिवार में कैसे कैसे होंगे, तो दिखाने का मकसद यही है कि हम अपनी चीज़ों को जानें और गर्व सा महसूस करे रखें। और जब आपको ज्ञान होगा तो किसी दूसरे को भी अपने कल्चर के बारे में बता सकते हैं। अब खंडवा बांधना, टाई बांधने सीख लें भाई, किसी मौके पर जाओ तो कम से कम किसी ताऊ की बाट में रहेंगे, कोई ताऊ होगा वो बांधेगा, धोती बांधनी नहीं आती जी। जैसे आजकल आपका जैसे धोती कुर्ता पहनावा है, जैसे पहले का ये आम पहनावा था, हर जन डालता था इसको तकरीबन था ना। आजकल आपके साथ सेल्फियाँ लेने वाले हैं, कहने का मतलब फोटो लेते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि अलग दिख रहा है। हाँ, अलग दिखने हो गया ना, यो दूसरे में कट का करते हैं जी। अच्छा, ये दूसरे में आया उड़ा है, इबा बता देंगे जी, दरिया ढका घर में राखियो मैंने राम राम जी मारे जी। जैसे ये दूसरे में बुन के आया, हाँ, लेकर आया करती अकेले भाई, हाँ फूल जड़ी है तो उससे कारीगरी का पता लग जाता। हम अपने घर में हैंगर जो टांगेंगे, फानूस वगैरह कोई भी चीज़ है, ऑडियंस नहीं, और ये लोग बताए रखें क्या आइटम रखी है यहाँ पे। एक एक चीज़ देख लो, ये छापड़ के भी हैं, कपड़े के ऊपर प्रिंट करने के भी हैं, दो आ रहे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट आ रहे हैं, तो ये जान रहे हैं क्या क्या आइटम, इनको भी नहीं पता। जिज्ञासा है ना, देखो वही तो बताने के लिए बैठे हैं। अगर पूछे तो और भी मजा आवा ना। अब इन गिलास हम दूध पिया करते, ईब दूध का नाम में नहीं है, अब ये तो रहे नहीं, राजी पाउडर हो गया, पाउडर हो गया बस। तो वही चीज़ होती है, पील तोड़ने कैसी हुआ करते, वो सिंदूरी है, पील तोड़ कर रखा करते। पील वो जो लाल लाल पेड़ पे लगती हैं, जाड़ के पेड़ कर लगा करती, गर्मियाँ में उनको खा लो तो लू नहीं लगेंगी जी। हमें हमारे जो सीजनल फ्रूट्स हैं कुदरत ने हमारे घर के नज़दीक ही उगा रखे थे जी। अब हम क्या होता है कि विदेशी चीज़ों को यहाँ तक लाना शुरू कर दिया जी। अगर अन सीजन की जो चीज़ की है कि नहीं, वो कहीं से हमने तैयार करवाई और खाना शुरू कर दिया जी। धन्यवाद जी, अच्छा लगा भाई, धन्यवाद जी। रघुवीर मलक जी जो कि रोहतक से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अलग अलग प्रकार के अनेकों आइटम आपको देखने मिल जाएंगे।